मित्रों नमस्कार। ये है AB क्लासपुर यूट्यूब चैनल, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। रोज़ की तरह आइए अपनी इस प्लेटो जो यूनानी दार्शनिक था, पाश्चात्य विचारक है, इसकी क्लास का जो चौथा पार्ट है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आइए मित्रों, उसका ये पहला प्रश्न है, जो है प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, यह कहने वाले कौन हैं? यानी प्लेटो का जो साम्यवाद है आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, यह किसने कहा है? क्या हाब्स ने कहा है, लाक ने कहा है, या अरस्तु ने कहा है, या रूसो ने कहा है? तो बताना है दोस्तों कौन सा इसका सही होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। यानी अरस्तु ने कहा है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। यह है दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है। दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा किसने कहा है? यानी दार्शनिक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है, ये किसने कहा है? ये किस महोदय का कथन है? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं। पापर ने क्या कहा है, या बार्कर ने, या मैक्सी ने, या वेपर ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी पापर महोदय का ये कथन है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यह है प्रश्न नंबर 66। प्लेटो की प्रसिद्ध कृति जो है रिपब्लिक का मूल आधार न्याय था, तो आत्मनियंत्रण इसकी किस कृति का मूल आधार है? ये बताना है। प्रश्न है कि प्लेटो की जो कृति है रिपब्लिक, उसका जो मूल आधार है न्याय है। तो बताइए कि आत्मनियंत्रण किस कृति में कहा गया है या उल्लेख मिलता है? क्या स्टेट्समैन में, या लाज में, या क्रीटो में, या इनमें से किसी में नहीं? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी लाज नामक पुस्तक में जो है आत्मनियंत्रण की बात प्लेटो ने कहा है। आगे फिर है प्रश्न, विश्वास करो, आज्ञा का पालन करो और संघर्ष करो, यह कथन कहने वाला कौन है? क्या कैटलिन है, या जेनेट है, या मुसोलिनी है, या लेनिन है? तो किसने कहा है कि विश्वास करो, आज्ञा का पालन करो और संघर्ष करो? यह वाक्य जो है आपका जो संबंध है इसका मुसोलिनी से है, यानी मुसोलिनी का यह वाक्य है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्लेटोवादी दर्शन का प्रमुख तत्व है संयम, सामाजिक काम संबंध, विषयक और व्यक्तिगत संयम। यह शब्द किसके हैं? यानी किसने कहा है कि प्लेटोवादी जो दर्शन है का प्रमुख तत्व है संयम, सामाजिक काम संबंध, विषयक जो है और व्यक्तिगत संयम? यह शब्द किसने कहा है? क्या प्लेटो ने कहा है, या अरस्तु ने, या कैटलिन ने, या मुसोलिनी ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कैटलिन महोदय ने कहा है कि जो प्लेटोवादी दर्शन है उसका प्रमुख तत्व क्या है? तो संयम है और सामाजिक काम संबंध है, विषयक और व्यक्तिगत जो है ये कहने वाले कैटलिन महोदय हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। यह है अगला प्रश्न, ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स। प्रश्न है ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स प्लेटो टू प्रेजेंट, यह रचना किसने लिखा है, या यह किताब जो है किसकी लिखी हुई है? तो क्या आपका एवेनस्टीन की है, या सेबाइन की है, या स्पेंसर की, या एमर्सन की? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एवेनस्टाइन महोदय ने जो लिखा है ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स प्लेटो टू प्रेजेंट, यही पुस्तक है उनकी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न बढ़ते हैं। कार्य विशेषीकरण सिद्धांत किस व्यक्ति का है, यानी किस विचारक का है? क्या बेंथम का है, या प्लेटो का है, या हाब्स का है, या लाक का है?
तो बताना है कि कार्य विशेषीकरण का जो सिद्धांत दिया है वो प्रस्तुत करने वाले कौन हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी प्लेटो हो जाएगा। प्लेटो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है फिर, प्लेटो के अनुसार किस में सभी समय और सभी अस्तित्व को एकत्रित किया जा सकता है। प्लेटो जो कहता है कि किसमें यह गुण है कि सभी समय और सभी अस्तित्व को एकत्रित किया जा सकता है। क्या वीरता है वो गुण, या साहस है, या एकता है, या धैर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी एकता एक ऐसा विशिष्ट गुण है जिसमें सभी समयों सभी अस्तित्व को एकत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटो के समस्त चिंतन पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है। प्लेटो जो विचारक है, बताना है कि उसका जो चिंतन है उस चिंतन का मतलब चिंतन पर किसका प्रभाव पड़ा है। क्या अरस्तु का पड़ा है, या सुकरात का, या मैकियावली का, या रूसो का। तो बताना है दोस्तों किसका पड़ा है। तो आप जानते होंगे कि अरस्तु जो था दोस्तों वो प्लेटो का शिष्य था, तो ये भी नहीं हो सकता है। सुकरात जो था ये गुरु था, तो ये हो सकता है। और मैकियावली, रूसो ये सब बाद के हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मित्रों, याद रखें कि दूसरे तरीके भी उत्तर देने का होता है जो सही किया जा सकता है। अब देख सकते हैं आप कि प्लेटो का शिष्य ये अरस्तु है, जानते हैं। फिर मैकियावली जो बहुत समय बाद आता है, ये भी प्लेटो के बहुत बाद आता है। रूसो का तो ये अभी ये 16वीं शताब्दी के आसपास आता है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फिर, प्लेटो की कौन सी कृति को दोहरा शीर्षक प्राप्त है। यानी प्लेटो की कौन सी ऐसी रचना है जिसको दोहरा शीर्षक होने का गौरव प्राप्त है। तो क्या वो पुस्तक लाज है, या स्टेटमैन है, या रिपब्लिक है, या क्रीटो होगी। तो बताना है कि कौन सी पुस्तक है जिसको दोहरा शीर्षक के नाम से भी जाना जाता है, या दोहरा शीर्षक भी प्राप्त है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो दोस्तों सही हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी रिपब्लिक पुस्तक जो है ये प्लेटो की कृति को दोहरा शीर्षक प्राप्त है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न, यह एक ऐसे विज्ञान की वाणी है, यह बुद्धि के आयसर विश्वास की घोषणा है, ऐसे विश्वास की घोषणा है जो ज्ञानोदय में ही उन शक्तियों का आभास करता है जिन पर सामाजिक प्रगति निर्भर रहनी चाहिए। यह कथन किसने कहा है। प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए। लिखा है, यह एक ऐसे विज्ञान की वाणी है, यह बुद्धि के ऐसे विश्वास की घोषणा है। ये आयसर नहीं है, ऐसे है, घोषणा है जो ज्ञानोदय में ही उन शक्तियों का आभास करता है जिन पर सामाजिक प्रगति निर्भर रहनी चाहिए। यह कहने वाले कौन है। तो यह कथन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी सेबाइन महोदय का यह कथन है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला प्रश्न, अच्छे व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ही एक अच्छी राजनीतिक इकाई का निर्माण हो सकता है, और अच्छे राज्य में ही अच्छे व्यक्तियों का निर्माण संभव है। यह कथन किसका है। तो जानना है मित्रों कि अच्छे व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ही एक जो है अच्छी राजनीतिक इकाई का निर्माण हो सकता है, और अच्छे राज्य में ही अच्छे व्यक्तियों का निर्माण संभव है। यह कहने वाले क्या प्लेटो हैं, या सुकरात है, या अरस्तु है, या रूसो है। तो किसका कथन है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी
प्लेटो महोदय इस कथन से संबंध रखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न। किसकी दृष्टि में वह राज्य न्याय पर आधारित है जिसमें नागरिक अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों से अपने जिम्मे के कार्य संपन्न करते हैं? यह कथन किस विचारक का है? क्या सुकरात का है, या प्लेटो का है, या अरस्तु का है, या लाक महोदय का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्लेटो का ये कथन है। आगे फिर प्रश्न है, ये रहा है आपका प्रश्न। आदर्श राज्य द्वारा प्रदत्त शिक्षा योजना की किस विशेषता पर प्लेटो जोर देता है? आदर्श राज्य द्वारा प्रदत्त शिक्षा योजना की किस विशेषता पर प्लेटो जोर देता है? तो क्या ए नंबर सही हो जाएगा, शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए, या बी नंबर शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना है, या सी नंबर स्त्री और पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा हो, या उपर्युक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी कथन जो हैं राज्य की शिक्षा द्वारा जो प्रदत्त योजना है विशेषता पर जोर प्लेटो देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न ना। ये प्लेटो के आदर्श राज्य का दूसरा आधार स्तंभ क्या है? क्या साम्यवाद, या मार्क्सवाद, या उदारवाद, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्लेटो ने संपत्ति का साम्यवाद और पत्नीत्व का साम्यवाद के संबंध में अपने विचार जो हैं व्यक्त किए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये रहा। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की बागडोर किसको प्रदान करता है? क्या सैनिक वर्ग को देता है, या दार्शनिक वर्ग को, या मजदूर वर्ग को, या सभी को? तो आप दोस्तों जानते होंगे कि जो प्लेटो है वो विद्वता के शासन का समर्थक है। विद्वता के शासन से तात्पर्य दार्शनिक वर्ग से है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न अगला है जो हमारा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्श राज्य की अवधारणा। ये है, आदर्श राज्य की अवधारणा व्यवहारिक है, किसने कहा है? ये कहने वाले कौन है? क्या रसेल हैं, या डनिंग है, या बार्कर है, या मैक्सी है? किसका कथन है ये बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने दिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है बी है, यानी डनिंग महोदय ने कहा है कि आदर्श राज्य की अवधारणा एक व्यवहारिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 81 है दोस्तों। ये है, आदर्श राज्य को रोमांसवाद किसने कहा है? तो ये बताना है कि आदर्श राज्य को जो है रोमांसवाद कहने वाला विचारक कौन सा है? क्या कार्ल पॉपर है, या रसेल है, या डनिंग है, या प्लेटो महोदय हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपने टिक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रसेल महोदय हैं जो कहते हैं कि जो आदर्श राज्य एक रोमांसवाद है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्लेटो ने जो है न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में ना करके किस अर्थ में किया है? राजनीति अर्थ में किया है, नैतिक अर्थ में किया है, या धार्मिक अर्थ में किया है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है। प्रश्न नंबर 82 का उत्तर दोस्तों क्या होगा, आप उत्तर दीजिए। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्लेटो ने जो न्याय शब्द का प्रयोग है नैतिक अर्थ में किया है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हल करते हैं। ये रहा 83वां प्रश्न है, न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। यह कहने वाला विचारक कौन है? क्या अरस्तु है, या सुकरात है, क्या अरस्तु है,
क्या प्लेटो है या हॉब्स है? तो कौन सही होगा, इसका उत्तर देना है। तो मित्रों आपने ऑप्शन दे दिया होगा, टिक लगा लिया होगा। तो इस वाक्य को कहने वाले जो हैं अरस्तु महोदय हैं, यानी ये कथन अरस्तु का है। आगे प्रश्न है फिर, प्लेटो ने को मानता है, यानी प्लेटो मानता है, किसको मानता है? आत्मा के अंतःकरण की वस्तु मानता है। प्लेटो जो है क्या आत्मा की, ये प्रश्न है, प्लेटो न्याय को मानता है। दोस्तों ये यहाँ पर न्याय शब्द एक जुड़ा हुआ है, ये न्याय लिखना, ने की जगह न्याय पढ़ लीजिए। ये प्लेटो न्याय को मानता है, तो क्या मानता है? आत्मा के अंतःकरण की वस्तु मानता है, या मानता है कि आत्मा की भाग्यकरण की वस्तु मानता है, या दोनों मानता है? भाग्य नहीं, भय की मानता है, ये भय है, और या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्लेटो जो है न्याय को आत्मा की अंतःकरण की वस्तु मानता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरा स्थान और उसके कर्तव्य ही न्याय है, ये कहने वाला कौन है? कि जो मेरा स्थान है उसके कर्तव्य ही न्याय है, ये कहने का प्रयास किसने किया था? क्या मुसोलिनी होगा, या मैक्सी होगा, या कैटलिन होगा, या सिफालस होगा? तो सही उत्तर आपको बताना है। उत्तर दिया होगा आपने, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सी नंबर सही हो जाएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस अपने क्लास का आज की। इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत वर्तमान समय में लागू करना क्या संभव है? कि यह संभव है, या संभव असंभव दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी प्लेटो का जो वर्तमान में जो न्याय सिद्धांत दिया गया है वर्तमान समय में इसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अतः दोस्तों आज की ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल AB जो है क्लासपुर को ज्वाइन करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली क्लास में। नमस्कार।